Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, have a good day. I hope that you will be enjoying good health. Today we will discuss the book 3, poetry section of FSC first year. Dear students, देखा ये गया है, हमारे मुशाहदे में यह है कि जो FSC का तालिब इल्म है वो बुक फर्स्ट पे तो बहुत तवज्जो देता है, उसके वो ट्रांसलेशन भी याद कर लेता है, रट्टे लगा लेता है, क्वेश्चन आंसर भी याद कर लेता है, लेकिन वो बुक 3 का जो पोइट्री का सेक्शन है वो उससे बड़ा निगलेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसके ज़हन में होता है इसका कौन सा तर्जमा आना है, तो वो फिर उसको शुरू में समझने की तरफ तवज्जो नहीं देता। और याद रखना, जो कंसेप्ट होते हैं ना, वो जब साल का आगाज होता है प्री फर्स्ट ईयर में या शुरू में क्लासेस के क्लियर करते हैं, जो एंड वाले महीने होते हैं वो तो तैयारी के लिए होते हैं, फिर तो बच्चा घबरा जाता है। तो जो शुरू वाले महीने हैं 2-3, बच्चे को चाहिए कि वो अपने कंसेप्ट क्लियर करे। ये मेरी एक जनरल रिक्वेस्ट है तमाम स्टूडेंट्स के साथ। तो आज हम देखेंगे कि जो पोइट्री है फर्स्ट ईयर की, उसका असल में मसला क्या है, हमारे तालिब इल्म किन चैलेंजेस का सामना करता है। होता क्या है कि पोइट्री में जो भी उसको बुक मिलती है उसमें 2-4 क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, कुछ सिनोनिम दिए होते हैं, एक रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट दिया होता है, वो रटा लगाता है, यानी उससे वो आम तौर पे पोइट्री के अगर फर्ज के 15 मार्क्स हैं तो वो उसमें वो बेचारा कभी 7 कभी 8 लेता है। लेकिन एफएससी का जो तालिब इल्म होता है जिसने डॉक्टर इंजीनियर बनना है, उसके तो एक एक नंबर उसके करियर का फैसला करता है, उसके लिए बड़ी केयरफुल स्ट्रेटजी चाहिए होती है हमें। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एफएससी की पोइट्री है उसकी वेटेज क्या है सिलेबस में, उसका कितना हिस्सा है, उसके कितने मार्क्स की पोइट्री आनी है, क्वेश्चन किस तरह आना है, और साथ इंशाल्लाह हम ये भी कोशिश करेंगे कि कामयाब बल्कि कोशिश करेंगे कि जो पहली पोएम है दी रेन के नाम से, उसके टेक्स्ट को भी डिस्कस करें। मैं फिर कहूंगा कि साल के शुरू में जो तुलबा है वो कंसेप्ट पहले समझे। आज इंशाल्लाह यू विल एंजॉय द रीडिंग ऑफ रेन। इंशाल्लाह आई विल डू माय लेवल बेस्ट कि आपको उसके अंदर जो छुपी हुई बातें हैं, जो हिडन मीनिंग्स हैं, जो जनरल मीनिंग्स हैं, और जिस तरह का उसके अंदर फिलॉसफीज और थीम्स यूज हुए हैं, वो पहले हम क्लियर कर लें ताकि वहां से एक बैकग्राउंड बन जाए स्टडी की, और आपकी इंग्लिश अच्छी हो और आपको जब कंसेप्ट क्लियर हो तो बंदा पास से भी बहुत सारी चीजें बना लेता है। याद रखें, एफएससी के तालिब इल्म का टाइम बहुत कीमती होता है। वो जब घबरा के तैयारी करता है ना, रट्टे लगाता है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है और वो अपने जो डिजायर्ड टारगेट्स हैं उनसे पीछे रह जाता है। तो बगैर किसी ताहीर के हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं, स्लाइड की तरफ जाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि एफएससी की जो बुक 3 की पोइट्री है उसका पेपर में कंट्रीब्यूशन क्या है, उसका पेपर में हिस्सा क्या है, कितने मार्क्स का है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब हम बगैर किसी ताहीर के उन स्लाइड्स की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, कि जो हमारे लिए बड़ी जरूरी है जानने के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। सबसे पहले हाँ, ये आपके सामने नजर आ रहा होगा आपको, पोइट्री बुक 3, मार्क्स कंट्रीब्यूशन इन पेपर, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आएगा आपको 5 मार्क्स का, यानी स्टैंजा दिया होगा, जिस तरह आपने मैट्रिक में पढ़ा था ना सियाको सबाक, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसकी डिवीजन होती है, 2 मार्क्स का रेफरेंस है, 1 की कॉन्टेक्स्ट है, 2 की एक्सप्लेनेशन है, ये भी ये नंबरों की तरतीब बदलती रहती है, पर 5 मार्क्स की ये तैयारी है। क्वेश्चन आंसर होते हैं इसमें 8 मार्क्स के, ऑब्जेक्टिव भी इसमें 2 से 4 मार्क्स का भी आ सकता है, यानी टोटल तकरीबन जो है ये 15 मार्क्स की वेटेज है इसकी पेपर के अंदर। तो ये देख ले, 15 नंबर अगर हम माइनस करें ना 100 से तो 85 रह जाते हैं। तो 85 में से आपको 95 तो नहीं चाहिए ना जो आपको मिलने चाहिए, यानी अगर आपके हैं ही 85 तो उसमें से 90 कैसे आ जाएंगे। 95 आपकी जरूरत है अगर आपने डॉक्टर इंजीनियर वाकई बनना है और आपने ख्वाब देखा हुआ है। तो ये तो थी इसकी वेटेज। तो अब हम कोशिश करते हैं कि उसकी तरफ जाएं कि जो इसका है टेक्स्ट, पहली जो पोएम है
उसको हम थोड़ा डिस्कस करें, उसको जानने की कोशिश करें कि जो फर्स्ट पोएम है उसका उसकी क्या है, वो वेटेज क्या है, और उस तरह हम इंशाल्लाह उस तक भी इंशाल्लाह पहुंचने की कोशिश करते हैं। यस, जस्ट अ मिनट, अभी ये द फाइल विल, ये एट द रेन पोएम है, ये आपकी पोइट्री की पहली पोएम है। देखिए, मैं कोशिश करूंगा, आप एक पेंसिल पकड़े, एक कागज पकड़े, बड़े आराम से लेक्चर सुने। पहले तो हम इसको रीड करेंगे, देखेंगे इसमें रिदम में कोई फर्क तो नहीं आया। I hear leaves drinking rain, I hear leaves on top, giving the poor beneath, drop after drop. It's a sweet nice to hear. These green leaves drinking near, and when the sun comes out, after this rain shall stop, a wondrous light will fill each dark round drop. I hope the sun shines bright. It will be a lovely sight. So it is the text. अगर हम देखें ना तो आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, टॉप, ड्रॉप, हियर और नियर, ये काफिया है। नीचे जाके काफिया बदल गया है, लगता है कि ऊपर जो बात हुई है वो और काफी में बात हुई है। वो जो निचला काफिया है, कम्स आउट, स्टॉप, फिल, ड्रॉप, ब्राइट, साइट, नीचे जाके तरतीब बदल गई है उसकी। तो अब हमने देखना ये है कि इस बदलते हुआ जो स्टाइल है शायर का, क्या इसके अंदर कोई मीनिंग तो नहीं छुपे हुए। तो अब हम पोइट्री के जर्नल आते हैं, रीडिंग की तरफ। आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप, गिविंग द पुअर बीनीथ। बीनीथ को होता है अंडर, बिलो, ये लिख लें आप। ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, इट्स अ स्वीटनेस टू हेयर दिस ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर। ये कहते हैं सुनने को बड़ा अच्छा भला लगता है। ये दुनिया का जो कारोबार है ना, बाजार देखने को बड़ा अच्छा लगता है, प्लीजिंग होता है। स्वीट क्या होता है? प्लीजिंग, जो दिल को भला लगे, अच्छा लगे। दिस ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, ये जो ग्रीन लीव्स हैं जो करीबी पानी पी रहे होते हैं। तो आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप, जो ऊपर वाले अमीर पत्ते हैं ना। अब देखे, अब बात क्या है, रिच लीव्स वो हैं जिनके ऊपर बारिश पड़ती है, वो पहले बारिश के पानी को एंजॉय करते हैं। अगर आप देखें ना, ये शायर देखिए दरख्त के नीचे खड़ा हुआ है, वो देख रहा है, शोर आ रहा है, शायर फील कर रहा है, तो उसके ऊपर पानी जो है वो पड़ रहा है, ठीक है, और वो टिक टिक की आवाज भी उसको आ रही है, और वो सारे इस निजाम को देखता है, कुदरत के सिनारियो को। और याद रखना, जो विलियम डेविस है ना, इसकी शायरी की बड़ी खूबसूरती है। इसको इसको बच्चा पढ़ेगा ना तो इसके नेचुरल एस्पेक्ट इसको एंजॉय करेगा। अगर इसको बड़ा पढ़ेगा तो इसमें से वो सोशल मीनिंग निकाल लेगा। और आमतौर पे विलियम डेविस जो हैं वो किसी सोशल प्रॉब्लम को नेचर के साथ रिलेट करते हैं, सॉरी सोशल, हाँ ये बिल्कुल नेचुरल सीन के साथ उसको जाके नेचुरल सीन में से नेचुरल सीन को एज ए सिंबल यूज करते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स का सोशल उसके साथ लिंक बनाते हैं उसका। तो अब जो आई हेयर द रिच लीव्स ऑन टॉप, ऊपर वाले जो अमीर पत्ते हैं, मतलब ऊपर वाली जो क्लास के लोग हैं, जो अपर क्लास के लोग हैं, वो ज्यादा एंजॉय करते हैं वसाइल को। जो सेंटर में बैठे होते हैं, जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, वो ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं फैसलाबाद की निस्बत या किसी गांव की निस्बत। दे एंजॉय द मैक्सिमम रिसोर्सेज। एक जो अपर क्लास है वो इस्तेहसाल करती है, गिविंग द पुअर बीनीथ। फिर क्या होता है कि जो बच जाता है अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद, तो फिर जो निचले वाले पत्ते जिनको लोअर लीव्स, पुअर लीव्स कौन से? लोअर लीव्स, जो लोअर लीव्स है उनको वो ट्रांसफर कर देते हैं। ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, वो भी कतरा कतरा करके तरसा तरसा के देते हैं उनको। ये इसके दो इशू, एक तो ये नेचुरल, देखिए यहाँ जो बारिश है ना, वो रहमत की बारिश नहीं है, ये ना इंसाफी की बारिश है, इनइक्वालिटी की बारिश है। आमतौर पर जो नोट्स होते हैं आप देखते हैं उनमें इस बारिश को जो है ना रहमत का लिखा हुआ है। ये कैसी बारिश है जो ऊपर वालों को तो एंजॉय करवा रही है, निचले वालों को महरूम कर रही है, ऊपर वालों के ऊपर बेचारों को डिपेंड करना पड़ रहा है। ये जो भी मंजर है ये नाइंसाफी का मंजर है।
और हमें इस चीज को फील करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पर जो लर्न ये किया है। अच्छा देखें, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसने पहले स्टैंजे के अंदर ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज किया है। हालांकि वो इसका मुशाहदा कर चुका है, माजी के मुशाहदों को आमतौर पर शायर ना माजी के पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिस्कस करते हैं। आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रूटीन मैटर को शो करता है। लगता है ऐसे है कि आजकल की दुनिया की रूटीन जुल्म और नाइंसाफी पर मबनी है। मेरिट पे काम नहीं होता, ऊपर वाले एंजॉय करते हैं, निचले वाले जलील होते हैं और महरूम रह जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी सिंबल है उस लिहाज से। अच्छा, तो गिविंग द पुअर बीनीथ, अच्छा ये जिसका मतलब है आजकल की ये रूटीन है, दुनिया का कारोबार आजकल का जो निजाम है वो नाइंसाफी और इनइक्वालिटी पे, ऊपर वाले पत्ते ऊपर वाले लोग एंजॉय कर रहे हैं, निचले वाले लोग उन पर डिपेंड कर रहे हैं, उनका बचा हुआ खा रहे हैं। और ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, थोड़े थोड़े करके, इट्स स्वीट नाइस टू हियर। वो कहता है ये सुनने को बड़ी अच्छी बात है, दुनिया का मजा बाजार देखने को बड़ा लगता है। दिस ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, ये जो ग्रीन लीव्स ना करीबी पानी पी रहे हैं, अब जाके आगे जाके बात बदल जाती है। एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। सूरज तब निकलेगा, रेन के बाद शैल उस वक्त लगाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जब शायर ने किसी बात पे बहुत जोर देना हो। एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, जब ये बारिश रुकेगी तो फिर सूरज निकलेगा। और याद रखना, सूरज की क्वालिटी होती है कि वो इक्वली शाइन करता है हर घर पे, वो बारिश की तरह नहीं होता। यूं कह लेंगे बारिश की है खुदाई वंड है, और जो सूरज है इसकी मोहम्मदी वंड है, अब इसके ऊपर एक जैसा चमकता है। और when the sun comes out after this rain shall stop, लेकिन जो जुल्म की बारिश है रुकेगी तो सूरज निकलेगा। लगता है कि इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है कि मुस्तकबिल में कोई तब्दीली आएगी जिसमें बराबरी और मुसावात का निजाम आएगा, फिर सूरज तुलू होगा, फिर हर घर को मुसावात मिलेगी। ए वंडरस लाइट विल फिल, अमेजिंग लाइट होगी, इनकलाब की रोशनी होगी, चेंज की रोशनी होगी। ईच डार्क राउंड ड्रॉप, आपने देखा होगा कि पत्ते के ऊपर अगर पानी का कतरा पड़ा रहे ना वो ब्लैक हो जाता है। जुल्म के निशान जो है वो कहते हैं जो बाकी बचेंगे ना वो उनको रोशन कर देगी, जुल्म को वाइप आउट कर देगी, जुल्म को रोशनी में बदल देगी। जो निशान भी बच जाएंगे ना पत्तों के ऊपर बारिश के कतरे के, उनको भी वो रोशन ताबनाक कर देगी। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, मुझे उम्मीद है कि सूरज अच्छी तरह चमकेगा। इट विल बी लवली साइट्स, और ये नजारा भी बड़ा अच्छा होगा। ठीक है, जब बराबरी होगी, जब मुसावात होगी, तो फिर इससे खूबसूरत नजारा क्या हो सकता है। अब देखिए इस पोएम के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पोएम के अंदर एक पर्सोनिफिकेशन भी इस्तेमाल हुई है। अब पर्सोनिफिकेशन पहले स्टैंजे के अंदर इस्तेमाल हुई है। पर्सोनिफिकेशन होती है कि किसी ह्यूमन क्वालिटी को के साथ जो है, ये देखें, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। Personification means to attach human qualities to lifeless things, ideas or feelings. Leaves drinking grain, अब पत्ते तो पानी नहीं पीते, ड्रिंकिंग तो ह्यूमन क्वालिटी है। जब इसको पत्तों के साथ रिलेट किया गया है तो फिर ये पर्सोनिफाई कर दिया हमने उसको। तो जब भी कोई ह्यूमन क्वालिटी अटैच की जाती है किसी बेजान चीज के साथ, तो इट इज जब भी, हाँ यस, बेजान चीज किसी आइडिया के साथ, किसी तसव्वुर के साथ, किसी ब्यूटी के साथ, तो वो दैट इज कॉल्ड दी पर्सोनिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको इस नज्म की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके जो कॉम्पिटेंट नोट्स हैं, जिस तरह मैंने पढ़ाया है इसी लेवल के नोट्स आपको शेयर कर देंगे। क्योंकि जिस तरह की आपको समझ आई है, यहाँ पर जो बारिश का जो लेवल वो आपको जो समझ आया है, उस तरह की बात इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर बाद में हम शेयर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे।
इंशाल्लाह ताला सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, हम सबको हमारी सेहत को अच्छा रखे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। मुश्किल हालात में भी हम तमाम जो चैलेंजेस हैं इनका सामना करें और घर में बैठ के इस वीडियो चैनल को यूटिलाइज करें। अगर आपको फायदा हुआ है तो इसको शेयर भी करें, अदरवाइज ये याद रखें ये अखलाकी कंजूसी होती है कि बंदा सीख ले और दूसरों को रोक ले। Stay blessed. See you inshallah ta'ala very soon in the next video, in which we will discuss the critical questions, notes and synonyms. Thank you very much.